अब तीसरा पद पढ़ेंगे। तो तीसरे पद में गोपियाँ अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट कर रही हैं। पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे हरिहारिल ह वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और हमारे लिए हरिहारिल की लकड़ी के समान है, यहाँ उपमा अलंकार है। तो हरि कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। हारिल की लकड़ी होना एक मुहावरा भी है। तो गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए हरि अर्थात श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, हम उन्हें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। क्रम कर्म नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात पुत्र श्री कृष्ण। उर हृदय, पकड़ी पकड़ना, धारण करना, मन में बसाना। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मन से, अपने कर्म से और वचनों से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़तापूर्वक अर्थात मजबूती से अपने हृदय में धारण कर लिया है, मन में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिवस दिन, निसी रात, जकरी जपना या रटती रहना। तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए दिन में और रात में हर समय कान कान जकरी कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती हैं। अर्थात हम चेतन अचेतन किसी भी अवस्था में कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। यहाँ योग की तुलना कड़वी ककड़ी से करने पर उपमा अलंकार है। तो जोग योग साधना के संदेश, करवी कड़वी और ककरी ककड़ी। तो सुनद जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे योग साधना के संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, जिसे कोई खाना नहीं चाहता। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सो वह अर्थात योग साधना, व्याधि रोग या बीमारी, करी भोगना या होना। कि सुतो व्याधि हमको ले आयो, हे उद्धव तुम तो योग साधना के रूप में हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आयो हो, देखी सुनी न करी, जिसे हमने आज तक कभी न देखा है, न इसके बारे में सुना है और न इससे होने वाले कष्ट को भोगा है। अर्थात यह बीमारी आज तक किसी को हुई भी नहीं है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। मन चकरी में उपमा अलंकार है। तिनहि उनको सौंपो, सौंप दो या दे दो। और चक्री गोल गोल घूमने वाला बच्चों के खिलौना होता है, जिसे लट्टू कहा जाता है। और यहाँ इसका अभिप्राय चंचल मन से है। तो यह तो सूरत नहीं लो सौंपो, सूरदास कहते हैं गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव यह योग साधना उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अस्थिर हैं, स्थिर नहीं रहते। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मन तो कृष्ण भक्ति में पहले से ही स्थिर हो चुके हैं। इस पद में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य में गोपियों द्वारा ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को प्रधानता दी गई है, ये आएगा। और शेष काव्य सौंदर्य पहले की भांति ही रहेगा। अब इस पद पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है और किस रूप में, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है। जिस प्रकार हारिल की लकड़ी उसका आधार होती है, वह कभी उसे नहीं छोड़ता, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार हैं, वे उन्हें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। दूसरा प्रश्न, गोपियों को योग की बातें कैसी लगती हैं और क्यों। इसका उत्तर कि गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को कोई खा नहीं सकता, उसको खाने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार योग की बातें भी गोपियों को अरुचिकर लगती हैं। इन्हें सुनकर उनके मन व्याकुल हो उठते हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियाँ योग का उपदेश किन्हें देने को कहती हैं। इसका उत्तर कि गोपियाँ योग का संदेश उन्हें देने को कहती हैं जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। चौथा प्रश्न, गोपियों की दृष्टि में योग कैसा रोग है। तो इसका उत्तर है
कि गोपियों की दृष्टि में योग एक ऐसा रोग है जिसको न उन्होंने कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है और न वह अभी तक किसी को हुआ है। 5वां प्रश्न, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपना अनन्य प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपना अनन्य प्रेम हारिल पक्षी के माध्यम से व्यक्त किया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचनों से श्री कृष्ण को स्वयं में धारण कर लिया है और वह चेतन अचेतन उन्हीं का स्मरण करती हैं।